My friend is very strict, very strict. I'm so proud. I'm so proud. My friend is so strict. गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। पूरे जाट समाज ने इसकी निंदा की है और यहाँ एक जाट नेता कांग्रेस का बैठा हुआ आपका अपमान होते हुए इन्होंने निंदा नहीं की है। ये है कांग्रेस का चेहरा, ये कांग्रेस का जाट चेहरा। मैं तो मेरी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकता। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हाउस में भी, हाउस के बाहर भी प्लेकार्ड नहीं दिखाए जाएंगे, नारे नहीं लगाए जाएंगे। प्लीज कृपया करके अपने स्थान पर बैठिए, सहयोग कीजिए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मायूस चेहरा, क्योंकि उन्होंने सदन के बाहर हुई मिमिक्री का वीडियो टीवी चैनल्स पर देखा था। राहुल गांधी को नसीहत देते हुए जगदीप धनखड़ ने एक किस्सा भी सुनाया। लोकसभा हंगामे के साथ शुरू हुई थी। तख्तियों और नारों के बीच फिर निलंबन का प्रस्ताव उठा। इस पर सदन में कुछ बातें गूंजने लगीं। लोकसभा से सदस्य बाहर जा चुके थे। अब प्रदर्शन की गर्माहट को इमारत महसूस कर रही थी। इसी बीच अचानक गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा पहुंचे। एक एक कर कई बिल पेश हुए, इनमें से कई पास भी हो गए। संसद में आज लौटा है उसी शोर के साथ, उसी हंगामे के साथ, उसी स्थगन की घोषणा के साथ। कई बातें नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं आपका अपना शो संसद में आज। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे नारों के बीच शुरू हुई। विपक्षी दलों के सांसद तख्तियां लेकर लोकसभा अध्यक्ष की ओर बढ़ रहे थे। प्रश्नकाल का वक्त तो था, लेकिन नारों के बीच कार्यवाही महज कुछ देर ही चली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप? ये मर्यादा है आपकी? माननीय सदस्यगण, मर्यादा बने रखे, विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहें। नारों से नाराज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी उठ खड़े हुए। बोले, हारने के बाद जो डेस्परेशन है, ये लोग प्रधानमंत्री मोदी की फोटो को मॉफ्ड करके अपमान कर रहे हैं। लोगों ने इन्हें सबक सिखाया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है। ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है 2-3 राज्य में, उस राज्यों से भी इन लोगों को लोग फेंक देते हैं सर। लगातार साथियों के सस्पेंशन से नाराज विपक्षी दल के सांसद अभी भी नारेबाजी कर रहे थे। हंगामा नहीं रुका। सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही फिर शुरू होने पर आसन में पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल पहुंचे थे। जब वह ये कह रहे थे कि प्लेकार्ड नहीं दिखाए जाएंगे, तो वेल में पहुंचकर विपक्षी दल के सांसद प्लेकार्ड दिखाने लगे। हंगामा देख कार्यवाही को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12:30 बजे का वक्त। संसद में पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने 49 नाम पढ़े। सामने नारे गूंज रहे थे, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, डिंपल यादव, सुप्रिया सुले, कार्ति चिदंबरम, दानिश अली, राजीव रंजन समेत 49 नाम। कई नामों के साथ सदन में आवाज तेज हो गई। श्री वी वेंथिलिंगम, श्री गुरजीत सिंह औजला, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री सप्तगिरी उलाका, श्री अदूर प्रकाश, श्री अब्दुल समद समदानी, श्री मनीष तिवारी, श्री प्रद्युत बारदोलोई, श्री गिरधारी यादव, श्रीमती गीता कोरा, श्री फ्रांसिस्को सारदिन्ना, श्री जगत रक्षण, श्री एसआर पार्थिवन,
श्री फारूक अब्दुल्ला, श्रीमती ज्योत्सना महंत, श्री ए गणेश मूर्ति, श्रीमती माला राय, श्री पे वेलुसामी, श्री ए चल्ला कुमार, श्री शशि थरूर, श्री कार्ति चिदम्बरम, श्री सुदीप बंदोपाध्याय, श्रीमती डिम्पल यादव, श्री हसनैन मसूदी, श्री दानिश अली, श्री खलीलुर रहमान, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री DNV सेंथिल कुमार, श्री संतोष कुमार, श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी, श्री रवनीत बिट्टू, श्री दिनेश यादव, श्री के सुधाकरन, श्री मोहम्मद सादिक, श्री MK विष्णु प्रसाद, श्री PP मोहम्मद फैजल, श्रीमती साजदा अहमद, श्री जसवीर सिंह गिल, श्री महाबली सिंह, श्री अमोल कोल्हे, श्री सुशील कुमार रिंकू, श्री सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर ST हसन, श्री M धनुष कुमार, श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री थोल थिरुमावलम, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद, श्री आलोक कुमार सुमन, श्री दिलेश्वर कामेत, श्री अदूर प्रकाश। माननीय सदस्यगण, ये बड़ा अप्रिय प्रसंग है कि अनेक बार आपसे अनुरोध किए जाने के पश्चात भी आप निरंतर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। इन नामों के निलंबन का प्रस्ताव पेश हो रहा था। विपक्षी दलों की एक ओर से आवाज संसद में गूंजी, गाली देने वाला अंदर बैठेगा, सवाल पूछने वाला सस्पेंड होगा, शर्म करो, यह आवाज गूंज रही थी। इस आवाज के बीच 49 नाम फिर दोहराए गए, निलंबन का प्रस्ताव लाया गया। गाली देने वाले अंदर बैठेंगे, गाली देने वाले ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, सवाल पूछने वालों को सस्पेंड करोगे। इसके बाद सभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही फिर शुरू हुई तो पीठासीन श्री रंग अप्पा बारणे ने सदस्यों से दस्तावेजों को सभा के पटल पर रखने को कहा। सदन में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया। सदस्यों की चर्चा के बाद यह बिल सदन से वोटिंग के बाद पास कर दिया गया। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया। इस बिल पर निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। इस बिल पर सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने सदस्यों के सवालों के जवाब भी दिए। फिर वोटिंग के बाद यह बिल भी सदन से पास कर दिया गया। 3:54 का वक्त। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। आसन पर रमा देवी मौजूद थीं। बिल पर चर्चा के बाद वोटिंग हुई। बिल सदन से पारित हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सदन में प्रस्ताव रख रहे थे। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। आसन पर अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आ चुके थे। शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों के संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए और दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 पर पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। हमारे आजादी के आंदोलन में माननीय सभापति एक कच्ची फांसी हुआ करती थी। बाद हो रहा है ये जी, कितने साल बाद परिवर्तन हो रहा है कानून? ये तो 75 इयर्स के बाद, 151 साल के बाद, और आजादी के बाद 75 इयर्स के बाद। तो माननीय उपसभापति जी, कच्ची फांसी, तो हमने कहा कच्ची फांसी क्या हुआ? तो मालूम है कोई कैप्टन स्कॉट घूम रहे हैं और कोई क्रांतिकारी को पकड़ा और पेड़ पर लटका दिया। आई कैप्टन स्कॉट
in exercise of power so and so, hereby give you capital punishment, टांग दो। तो आपको आज भी अगर आप देश में घूमे, माननीय सभापति जी क्षमा करें, तो आपको ऐसे बहुत से पेड़ दिखाई पड़ेंगे पुराने, जहां क्रांतिकारियों को कच्ची फांसी दी गई थी। तो जो भी करना है वो कानून के दायरे में करना है। तो मूल रूप से दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कानून बनाना है दंड के लिए, दंड देना है एक कानून की प्रक्रिया, तो सीआरपीसी ले आए, और फिर उसके लिए एविडेंस चाहिए तो एविडेंस एक्ट ले आए। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं इस सदन के सामने बड़ी विनम्रता से रखना चाहूंगा, माननीय सभापति जी, उनको हिंदुस्तान पे राज करना था तो ऐसे हिंदुस्तानी भी चाहिए जिनका चेहरा हिंदुस्तानी था लेकिन दिमाग अंग्रेज था और दिल में अंग्रेजों के लिए सम्मान था। Their skin may be Indian, but their mind must be British. तो उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलनी थी, पढ़ाई करना था। जब मैं थोड़ा इस पर शोध किया तो मुझे एक बहुत रोचक बात मालूम हुई, माननीय सभापति जी, जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं भारत के, ये सबों के स्थापना का कालखंड लगभग वही है जब ये तीनों कानून बनते हैं। चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है या बॉम्बे यूनिवर्सिटी है या बाकी यूनिवर्सिटी, कुछ पहले खुली होगी, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के खुलने का समय भी इन कानूनों के साथ साथ का ही है। इसकी पृष्ठभूमि समझनी बहुत जरूरी है। जो मैंने आरंभ में कहा, ये न्याय संहिता है, पेनल कोड नहीं है। ये इसका दर्शन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हां, एक चिंता की बात होती है, इतना लंबा समय क्यों लगा, क्यों लगना चाहिए। 1973 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ, पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन जो एक सुविचारित तीनों कोड को बदलने का भारत की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयास था, वो क्यों नहीं हुआ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग जब भारत को डिस्कवर कर रहे थे तो इस औपनिवेशिक दास्तां को क्यों भूल गए। ये बड़े सवाल है, ये उठने चाहिए और मैं उठाना चाहता हूं। इन बिलों पर सदस्यों ने अपनी बात रखनी शुरू की। अब बारी राज्यसभा की। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। कार्यवाही आगे बढ़ने के साथ सदन में हंगामा भी तेज हुआ। सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने के साथ सभापति जगदीप धनखड़ राहुल गांधी के रवैये को लेकर नाराजगी जता रहे थे। दरअसल सदन के बाहर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतार रहे थे। पहले वह वीडियो देखिए। अब इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, वह भी सुने। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. The issue is, let me tell you, take your seat, take your seat, take your seat. I'll tell you the issue. The office of Chairman Rajya Sabha and office... मैम आपका एक सेकंड, बैठिए 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 बैठिए। मैम, आज मेरे मन में विचार आया, नो सॉरी, सुनिए, दीपेंद्र जी बैठिए। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा and office of speaker is very different.
political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. सभापति जगदीप धनखड़ के इस कमेंट के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके साथ सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। महज 3 मिनट तक फिर हंगामे के बाद सदन को अब 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। दोपहर 3 बजे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विनियोग संख्यांक क्रमांक 3 और 4 बिल 2023 सदन में पेश किया। वियोग संख्यांक क्रमांक 4 बिल 2023 राज्यसभा की ओर से लौटा दिया गया। फिर सभापति ने सदन को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी राज्यसभा सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के रवैये को लेकर फिर से तंज किया कि बस में एक यंग आदमी जा रहा था, उसके साइड में गांव का एक बुजुर्ग बैठा था, तो उस यंग आदमी ने सिगरेट पीते हुए पूरे के पूरा धुआं ताऊ के ऊपर फेंकता था। ताऊ परेशान था पर कुछ किया नहीं। आखिर में उस युवक ने सिगरेट ऐसी पी कि एक चिंगारी ताऊ की धोती के ऊपर पड़ गई। तब उस यूथ को लगा कि मैंने सीमा पार कर दी है। तो उसने कहा, ताऊ तेरा गांव कौन सा है? बोला, क्या पूरे गांव की आग लगाएगा? तो कर दिया सो कर दिया, आगे क्या करना है? पूरा दिन इतना दुखी है, नहीं और क्या करोगे? सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। शाम 5 बजे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की। दिस इज हैपनिंग फ्रॉम बिगिनिंग सर, दिस इज स्पीक्स ऑफ देयर मेंटालिटी। ये इनके मानसिकता के ऊपर प्रश्न है सर। दे ट्राई टू इंसल्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट, देन नाउ दे आर ट्राइंग टू दिस एटीट्यूड का सवाल है, पूरा समझ लो। नाउ including very senior party leaders, they tried from the beginning insulting the Vice President of India, initially senior Congress leader, sir, senior Congress leader who is the former Chief Minister of Rajasthan. He questioned Vice President visit to Rajasthan. Vice President is from Rajasthan. It is his home state. What is wrong in visiting? In a most derogatory manner, he questioned it. And that is true, he was traveling before model code of conduct, sir. Before model code of conduct was in place, he was traveling to his own place, and that सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम के लिए उस टाइम के राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इन लोगों ने इनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने के लिए गए थे। वो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट को अपमानित करने का काम किया। ये सही है क्या? हम लोगों को चिंतन करना चाहिए सर। इससे ओवरऑल इतना ही दिखाता है, इनका मनसा इतना है। दिस शोज दैट देयर पार्टी एटीट्यूड इज अगेंस्ट किसान, अगेंस्ट ट्राइबल, अगेंस्ट जाट एंड मेंबर हु इज होल्डिंग द सेकंड हाईएस्ट पोजीशन इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो ये बहुत गलत तरीके से आज पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ड्रामा अनफोल्ड हुआ है सर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया। इस बिल पर चर्चा हुई। सदस्यों के सवालों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिए। फिर यह बिल राज्यसभा से वोटिंग के बाद पास हो गया। जिसके बाद राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष पर सभापति के साथ हुए रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की। इतना महत्वपूर्ण दिल्ली का बिल हुआ, दिल्ली के लोगों के लिए इतनी बड़ी आज सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे बड़े भाई हरदीप सिंह पुरी जी ने आज यहाँ पारित की। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य हाउस में होने के बावजूद
इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये इनकी संवेदना दिल्ली के लोगों के लिए, ये क्या दिल्ली के लोगों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, झुग्गी झोपड़ी के लिए कोई जगह नहीं है। ये एंटी पुअर और एंटी पिछड़ा वर्ग जो इनकी मेंटालिटी है, ये बार बार दर्शाती है। आम आदमी और कांग्रेस इसमें साथ में है। ये इंडी घमंडिया गठबंधन का सही चेहरा यही है। और आज इतनी प्रतिक्रिया हो रही है, मैं अभी देख रहा था सब टीवी पर, सभी टीवी चैनल्स पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया हो रही है। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के सदस्यों ने जो हमारे सदन का अपमान किया है, हमारे नेता का अपमान किया, हमारे चेयरमैन का अपमान किया है, इस सदन के लीडर के रूप में आज चेयरमैन हम सबका संरक्षण करते हैं। पूरे जाट समाज ने इसकी निंदा की है और यहाँ एक जाट नेता कांग्रेस का बैठा हुआ आपका अपमान होते हुए इन्होंने निंदा नहीं की है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही को 20 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में क्या कुछ हुआ हमने समेट कर आपके बीच रखने की कोशिश की है। आपको यह प्रयास कितना भा रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।